और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एक बिहारी सब पर भारी। राहुल गांधी है तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम बात करेंगे बिहार की। जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जमीन पर उतरे हुए बिहार पे और जनसैलाब जो उनके साथ उमड़ करके आ रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के आज पप्पू यादव उनके साथ उतरे और बिहार का जो दृश्य रहा, वहां पर जो कही जाती थी कि पप्पू यादव उनके साथ नहीं आने देते हैं तेजस्वी यादव, आज वो भी एक ही साथ खड़े हो गए और जो भाषण दिया है वो पूरे देश में वायरल हो रहा है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की तारीफ भी की और राहुल गांधी के बारे में जो जो बातें कही वो भी आपको सुननी चाहिए और तेजस्वी यादव ने बाद में जो बात कही वह भी आप सुनेंगे। इससे पहले आप तेजस्वी यादव के साथ खड़े पप्पू यादव का भाषण सुनिए। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। पप्पू यादव की बात सुनी कि तेजस्वी यादव की वो किस तरह से तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके साथ हमें खड़ा रहना है, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। फिर वो राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं कि देश की जनता क्या मांग रही है, किस अधिकार को मांग रही है और वो अधिकार कौन दिलाएगा, राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरीके से जमीन पर उतरे हुए हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? तेजस्वी यादव ने मन से कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते हैं, जितनी अफवाह फैलाते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, इतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, किसी छोटे से छोटे नेता ने नहीं किया होगा जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं। आप पहले तेजस्वी यादव का वीडियो देखिए। के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम देश में लोकतंत्र को और वोट के अधिकार को खत्म नहीं हो देंगे। जमीन पे जितना भी लड़ना पड़े, जमीन पे जितना भी चलना पड़े, हर एक व्यक्ति से मिलेंगे, हर एक व्यक्ति को बताएंगे कि आपका अधिकार जो महत्वपूर्ण अधिकार है, आपका जो सबसे बड़ा अधिकार है देश में, है वोट का अधिकार, इसे आप छीनने न दें। चीजों को लेकर के एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक भाषण दिया जिसमें कहा कि वो जुमलों के सरदार हैं, जुमलेबाजी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा था तो उनके ऊपर FIR हो गई है। अब उस पर भी वो गरज चुके हैं, कह रहे हैं कि जो FIR आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम खामोश हो जाएंगे, तो ये होगा नहीं। आप यह वीडियो भी देखिए। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर FIR करवाया। किस बात पे FIR हुआ? एक यूपी में FIR हुआ, एक FIR महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर FIR किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है?
ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने बिहार से आई आज सारी वीडियोस को देखा, किस तरह से तेजस्वी यादव ललकार रहे हैं कि वो रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एफआईआर कीजिए, जेल में डालिए, जो करना हो कर लीजिए, आप लाइट काट दीजिए, जितनी आपकी मर्जी हो वो काम कीजिए। इन सारी चीजों को लेकर के वो जमीन पर उतर चुके हैं। और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो कहा जा रहा था कभी कन्हैया कुमार के लिए, कभी पप्पू यादव के लिए कि उनको स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, अब पप्पू यादव भी साथ में एक मंच पर आ गए हैं और कन्हैया कुमार भी एक मंच पर आकर के भाषण दे चुके हैं। अब ये जो गठजोड़ बन रहा है ये बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहा है और एनडीए गठबंधन जो सरकार में है उसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। और चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अब एक गठबंधन पूरे साथ में आ चुका है, सारी विपक्षी पार्टियां साथ में आ चुकी है। इसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा। और जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कठपुतली बनकर के जो कार्य कर रहे हैं यह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है कि वोट चोरी सच में हो रही है या सिर्फ जुमलेबाजी की जाएगी और दूसरे आधार पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा? और अगर जुमलेबाजी नहीं हुई, अगर सच में वोट चोरी हो रही है तो ये एक शंका का विषय है। लोकतंत्र में बहुत बड़ा पर्याय हो जाएगा ये लोकतंत्र को धराशाही करने का। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और इन मुद्दों को हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।